आप सभी का फिर हमारे YouTube चैनल डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। अभी तक आप सभी ने हमारे इस YouTube चैनल पर देखा, सुना और समझा कि डायरेक्ट सेलिंग का जन्म कब हुआ, इसका फाउंडेशन क्या है, किस पैटर्न पे वर्क करता है और डायरेक्ट सेलिंग करना ज़रूरी क्यों है। अभी तक हम 7 एपिसोड बना चुके हैं और 7वें एपिसोड तक हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन करने से पहले डायरेक्ट सेलिंग में एक अपलाइन के अंदर क्या गुण देखने चाहिए, उस पर हमने पिछले वीडियो में एपिसोड नंबर 7 में चर्चा किया। और उसके पहले के उसमें एपिसोड में था कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सिलेक्शन करने के पहले किन किन पैरामीटर्स पे हमें विचार करना चाहिए। इन सारे टॉपिक्स पे बात करने के बाद आज ही एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस चैनल से बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी, कंटेंट आपको यूज लग रहा होगा और आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करने की मेरी एक कोशिश है कि ताकि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो बेसिक्स हैं और उनके जो सिद्धांत है, सिद्धांत किस पैटर्न पे काम करती है, कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सारे विषयों पे चर्चा करने के लिए इस चैनल को बनाने का उद्देश्य है। आज का विषय है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन का चुनाव करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके पहले क्या था कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम किसी अपलाइन के अंदर हमें क्या क्या गुण देखने चाहिए, मतलब एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो अपलाइन होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो हम एक मानेंगे कि वो एक आइडल जो एक योग्य अपलाइन है उसकी श्रेणी में आ जाएगा। उसका एक फ्रेम मैंने बनाने की कोशिश किया। इस फ्रेम में एक ग्रांड अपलाइन, एक स्मार्ट अपलाइन आप ताकि चूज कर सकें। लेकिन अब बात आती है कि कुछ सावधानियां और हैं जिनको बरतनी ज़रूरी है और जिन पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सही अपलाइन का चुनाव भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो बिजनेस में आपकी सफलता को प्रभावित करता है और इससे आपके जो सक्सेस का रेशियो है उस पर असर पड़ता है, उससे इम्पैक्ट पड़ता है। तो अपलाइंस का चुनाव करते समय क्या क्या सावधानियां हैं उन पर हम चर्चा करने का प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे कि ताकि आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले कि डू योर रिसर्च, आप अपना रिसर्च का कार्य खुद करें और अपना शोध करें। किस चीज़ के लिए कि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में शामिल होने से पहले हमने कंपनी का रिसर्च किया और कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जाना। वो सारे पैरामीटर मेरे पिछले सेशन में था कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, उसके प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए और जो प्रोफाइल कैसा होना चाहिए, वो पिछले एपिसोड नंबर 6 में था। उसका कंपनसेशन प्लान कैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ों को एक रिसर्च कर लेने के बाद जब आप ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि हाँ मुझे डायरेक्ट सेलिंग इस कंपनी को ज्वाइन करना है, तो आपको फिर रिसर्च करना होगा कि जिस अपलाइन के साथ शामिल होने का विचार हम कर रहे हैं उसकी में और क्या देखना है। मुझे सबसे पहले देखना होगा कि उसमें उस अपलाइन की क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी प्रतिष्ठा क्या है और उसके सक्सेस का जो रेशियो है वह क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या बोलता है। इस पर शोध करना पड़ेगा क्योंकि एक कंपनी है, इस कंपनी में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लीडर काम कर रहे हैं। तो उन लीडर जो वर्ड है ना, एक नॉर्मल वर्ड नहीं है। अपलाइन एक नॉर्मल वर्ड नहीं है। अपलाइन बनने के लिए, ग्रांड अपलाइन बनने के लिए, ग्रांड लीडर बनने के लिए
उस व्यक्ति को ऐसे बहुत सारे पैरामीटर पे अपने आप खुद को तराशना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स को उसको फुलफिल करना पड़ता है, बहुत सारे त्याग को देखना पड़ता है। तो इन सब विषयों पर रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। और ख़ास करके क्रेडिबिलिटी क्या है, उसे क्रेडिट क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वह कहता है वह करता नहीं। कथनी करनी में अंतर है, ये ज़रूरी है देखना। अगर जो इसमें अंतर है तो इसका मतलब क्रेडिट अच्छी नहीं है। और भी क्रेडिट के कई सारे पैरामीटर हैं, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज इन सब विषयों पे चर्चा कर लेने पर और आसानी से फील्ड में आज के समय में किसी भी लीडर के बारे में पता लगाया जा सकता है कि लीडर है वो कैसा है और कैसा उसकी क्रेडिबिलिटी है, कैसा उसका शख्स का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो किस तरह से है। एक टीम में बहुत सारे अपलाइन हो सकते हैं, लेकिन सबका अपना पैरामीटर अलग अलग होगा। सबकी उनकी जो लाइन होती है उनकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन ऊपर एक कोई मास्टर लाइन भी होगी। आपको हर चीज़ जज करना है, तो इस पर रिसर्च करना ज़रूरी होगा। अगला है कि टॉक टू अदर्स टीम मेंबर्स आल्सो। जब आप उस व्यक्ति का चुनाव कर रहे हैं जिसकी टीम में आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उस टीम के अन्य मेंबर्स से भी बातचीत जरूर करें, अन्य सदस्यों से बातचीत जरूर करें, जिससे अपलाइन के बारे में बहुत सारी क्वालिटी का पता लगेगा। टीम मेंबर से बात करने पे पता लगेगा कि अगले जो अपलाइन है, जो लीडर है, उसका विजन क्या है। ये आप टीम मेंबर से ही जान पाएंगे। काम करने का पैटर्न क्या है, उनको कैसे लोग फॉलो कर रहे हैं, उनके नंबर्स क्या हैं। जब वो फॉलोअर्स का लेवल आप देखते हैं और साथ ही साथ टीम मेंबर्स और अपलाइन के बीच में आपस में उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, अपलाइन का टीम मेंबर के साथ किस लेवल का कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, या डिले कोऑर्डिनेशन है या क्विक कोऑर्डिनेशन है, क्विक रिस्पांस है या नहीं है। तो इस पर जब आप टीम के मेंबर से कहीं से पता लगाने की कोशिश करेंगे तो 2-4 मेंबर से बात करने के बाद आपके पास एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाएगा कि उस व्यक्ति का विजन कैसा है, नंबर ऑफ फॉलोअर्स कब से हैं, कैसे हैं, कब ज्वाइन किया, किस लेवल की उसके पास क्वालिटी है और उनके टीम मेंबर्स उनसे कितने सेटिस्फाइड हैं। और 2-4-10 लोग रैंडमली बात करने से आपको एक आइडिया लग जाएगा। साथ ही साथ आपको एक सावधानी और बरतनी होगी कि कंसीडर देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइज। उनके अनुभव और विशेषज्ञता पर जरूर विचार करें, क्योंकि जिस प्रकार हम लोग किसी डॉक्टर, किसी सीए, किसी वकील या किसी ऐसे जो प्रोफेशनल जिनका एडवाइस लेने के लिए हम लोग जाते हैं, तो कोशिश करते हैं किसी ऐसे डॉक्टर से एडवाइस लें, किसी ऐसे सीए से एडवाइस लें, किसी ऐसे एडवोकेट से के पास अपने केस को लेके जाएं जिसके पास एक्सपीरियंस हो, जिसके पास एक्सपर्टाइज हो उस एरिया में, उसको मतलब उसकी नब्ज की पकड़ हो। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी जब आप अपलाइन के ऊपर विचार कर रहे हो तो जरूर जाने कि उसके पास किस लेवल का एक्सपीरियंस है। ये माने नहीं रखता है कि डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस हो, डायरेक्ट सेलिंग का ही है तो बहुत बेहतर है। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अलग अलग इंडस्ट्री से आकर के डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो बहुत लंबे समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन वो जिस लेवल पे उनको सफलता मिलना चाहिए, जितना समय उन्होंने दिया उतना सफलता नहीं मिल रही है। तो इस पे थोड़ा सा विचार करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आप एक ऐसे अपलाइन को तलाश जरूर करें जिसके पास इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो, कोशिश तो करें, या जिसके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो, जो किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में या जिसका कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, जो ऑलरेडी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा हो, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका जो वैल्यूएबल इंसाइट्स हैं वो कैसे हैं, और जो आपको प्रॉपर गाइडेंस दे सके सही समय पे, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेकर के। कभी कभी ऐसा होता है कि सही मार्गदर्शन सही समय पे न मिल पाने की वजह से भी टीम के मेंबर्स को नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए
अप्रोचेबल कितना है वो। कुछ इन बातों पर हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन साथ ही साथ आपको जब ये देखना है कि उस कंपनी में उसका ट्रैक रिकॉर्ड किस लेवल का है और कंपनसेशन प्लान की किस लेवल की जानकारी। लीडर तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, बहुत सारे वो करते हैं, लेकिन क्या उनके पास जिस कंपनी में आप काम करने जाने उस कंपनी से रिलेटेड कितनी पकड़ है, प्रोडक्ट की नॉलेज है या नहीं है, कंपनी की प्रोफाइल प्लान की नॉलेज है या नहीं है। साथ ही साथ और कोई ऐसी स्किल है जो आपके बिजनेस में चार लगा सके, उसके द्वारा आप सीख सकें, जिसको बोलते हैं आजकल डिजिटल स्किल की बात होती है। तो डिजिटल स्किल है या नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल है या नहीं है, पर्सनालिटी डेवलप्ड है या नहीं है, कोऑर्डिनेशन का लेवल किस लेवल का है देखना है, रिजेक्शन कैसे हैंडल करता है, ऑब्जेक्शन कैसे हैंडल करता है, ये सारी चीज़ों को काफ़ी हद तक पता लगाया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब उसको इन सब चीज़ों की जानकारी होगी तो वह इफेक्टिव ट्रेनिंग दे पाएगा और आपका सपोर्ट कर पाएगा, नहीं तो वह भी किसी और पे डिपेंड होगा। तो इसलिए अपलाइन को कंसीडर करते समय उसकी एक्सपीरियंस एक्सपर्टाइज की क्षमता पर जरूर विचार करें, इस पर सावधानी पूर्वक विचार करना चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये गुण होना चाहिए, लेकिन क्या जब आप उस व्यक्ति के पास जा रहे हैं वो गुण हैं या नहीं हैं, तो उसका आपको एनालाइज करना पड़ेगा, मूल्यांकन करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको एथिकल और इंटीग्रिटी की भी जांच करनी पड़ेगी और यह सुनिश्चित करें कि आप जिस अपलाइन पर विचार कर रहे हैं वह उसका लेवल ऑफ इंटीग्रिटी और एथिक्स क्या है। क्या उसके कोई पिछले ऐसे इश्यूज रहे हैं या कोई कंप्लेंट्स रही है जिसको वह सही टाइम पे सुलझा पाया है या नहीं सुलझा पाया है, इसके लिए आप इंश्योर कर लें। वह डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूल्स और रेगुलेशंस का फॉलो कर रहा है अगला व्यक्ति या नहीं कर पा रहा है, प्रिंसिपल का खास करके फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि अपलाइन बन गया है, सक्सेस हो गया है, लेकिन उसकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग इसके द्वारा नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का सिद्धांत बोलता है कि आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, लेकिन आपकी पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग, पर्सनल स्पॉन्सरिंग बंद नहीं होनी चाहिए। और हो रही है तो सपोर्ट किस लेवल पे, किस टीम में कहाँ कैसे जा रहा है, इस पर विचार करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक अपलाइन उस वृक्ष के समान है, जैसे बट का, बरगद का वृक्ष होता है, तो वह टॉप पे होता है और उसकी जो डाउनलाइन होती है, लाइफ लाइन होती है, उसकी शाखाएं होती हैं। तो उसका काम ये होता है कि बट वृक्ष की तरीके से कि सारे शाखाओं को सही तरीके से न्यूट्रिशन देना, ज्ञान देना, सारी चीज, वही पर्पज यहाँ पर भी है। अपलाइन कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन उसके लिए उसकी टीम में सभी मेंबर एक बराबर होने चाहिए। क्या यह दृष्टिकोण है या नहीं है। जो व्यक्ति कहीं काम नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश असफल हो रहा है, तो उसके उस असफलता के फैक्टर को आइडेंटिफाई करके उसके साथ काम कर रहा है, या कोई किसी अपने टीम मेंबर के उसके साथ लगाया या नहीं लगाया कि भाई इनकी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। तो इन सब चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रॉब्लम और बड़े आरोप ले रही है और कोई आपको ध्यान देने वाला नहीं अपलाइन आपका, तो इस पर देखना होगा। अब क्या है कि साथ ही साथ आपको एक कंपेटिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि किस तरीके से आपको उसकी संगत मैच करेगी। बोलते हैं कि संगत का मैच करना जरूरी होता है, कैसे आप उसके बीच बॉन्डिंग होगी। विदाउट बॉन्डिंग अपलाइन कितना भी अच्छा है, लेकिन बीच में कम्युनिकेशन गैप है, आपस में ईगो टकरा रहा है, तो यहाँ पे फिर आपको विचार करना हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि कंपेटिबिलिटी की तलाश जरूर करिए कि आप जिस लाइन में विचार कर रहे हैं, के साथ जाने का विचार कर रहे हैं, उसके साथ आपका क्या आप कंपेटेबल हैं, कंफर्टेबल हैं, आपके उसके बीच बात करने में कोई गैप तो नहीं आ रहा है, इसका देखना होगा। क्या आपके जो वैल्यूज हैं, क्या आपके जो थाट्स हैं उसके थाट से मिलते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं उसका सक्सेस तो हो गया है लेकिन उसके थाट आपके थाट से बहुत बिलो लेवल के हैं, स्टैंडर्ड मतलब आपका ही स्टैंडर्ड उससे अच्छा है। तो आपको इस पर देखना होगा। जो गोल्स हैं, उन गोल्स को लेकर के वह क्या सोचता है,
क्या उन गोल को कैसे हम मीट आउट करेंगे, रोड मैप कैसे बनेगा, ब्लूप्रिंट कैसे बनाते हैं। तो टीम मेंबर्स, जैसे मैंने पिछले ऐसी एक हेडिंग में बताया कि टीम मेंबर से बात करने पे काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है। क्या उसके पास एक लीडरशिप स्टाइल है, पर्सनालिटी कैसी है। और अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं से जब आपकी उसकी कंपेटिबिलिटी बाउंडिंग बनेगी तो यकीन मानिए आपके उसके बीच में एक रेजोनेट होगा, एक प्रतिध्वनि आएगी कि जैसा हम सोचते हैं वैसा आप सोच रहे हैं। मतलब कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें आपस में सिमिलर रूप से मिलने लगती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फैक्टर है जो आपके वर्किंग रिलेशन की सफलता को इम्पैक्ट डालेंगे। अगर आपके उसके बीच में कैपेबिलिटी अच्छी है तो आपका रिजल्ट काम करने जो नॉर्मल दूसरे लोग हैं उनसे बेहतर आएगा आपका रिजल्ट। इसलिए बोलते हैं सोल, बॉडी एंड माइंड, जब ये तीनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे आपके अपने अपलाइन के साथ में, आपके अपने जो ग्रेट लीडर है, ग्रेट मेंटर है, तो आपका रिजल्ट का रेशियो अन्य लीडर से ज़्यादा आएगा, भले आप बाद में ज्वाइन किए हो उसकी टीम में। प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है, दिखाई पड़ता है, इसका असर आएगा ही आएगा, इसमें कोई जरा सा भी शक नहीं है। साथ में आप प्रवृत्ति पर भरोसा करें। जो एक अपलाइन को चुनते समय उसकी आप जो अपनी प्रवृत्ति है, जो आपका एक बोलते हैं जो हैबिट है ना, उस पर भरोसा करें। अगर कुछ सही लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड या कहीं से आपका बॉडी से कुछ ऐसा वेव्स आती हैं कि जो आप सोच रहे हैं वैसा उधर से सिग्नल नहीं मिल रहा, कनेक्टिविटी आपस में नहीं मैच कर रही है। तो होता ना कि जो प्रवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मैच करती है। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है तो बहुत लंबे समय तक फिर आप उसके साथ, उस अपलाइन साथ निभ नहीं पाएगा। कभी कभी ऐसा होता है बातचीत करने के दौरान, हम लोगों से बात कर रहे हैं तो बात करने के दौरान से ही ऐसी वेव्स आती हैं, ऐसा पता लगता है कि हमारे इसके बीच जमेगी और लंबे समय तक हम लोग रन कर सकते हैं, लंबे समय तक पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली मेरा मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस अप लाइन डाउन लाइन का नहीं है, यह एक पार्टनरशिप का बिजनेस है। सारी चीज़ों का पार्टनरशिप करते हैं, सुख का भी करते हैं, दुख का भी करते हैं, सारी चीज़ों को शेयर करते हैं आपस में, तब एक अच्छा रिजल्ट के रूप में सामने आते हैं। तो अगर वो फीलिंग्स हैं, कोई भी ऐसी फीलिंग्स आपके पास आ रही है उस अपलाइन को लेकर के, तो इन फीलिंग्स को सुनिए, और अगर फीलिंग्स अच्छी आ रही हैं तो गो अहेड, अगर फीलिंग अच्छी नहीं आ रही है तो किसी अन्य विकल्प पर भी तलाश करने में कोई भी गुरेज मत करिए। क्योंकि जो बॉडी का सिग्नल होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। अगर कहीं किसी ऐसे अपलाइन से आप मिलते हैं, बात करने के दौरान आपको लगता है कि मैं बात कम कर रहा हूँ लेकिन हमारे बॉडी में सिग्नल उससे अच्छा आ रहा, पॉजिटिव वेव्स आ रही है, तब आपको लगेगा कि कितनी जल्दी काम शुरू करेंगे हम, मतलब फिर आप अपने जो आपका ड्रीम है ना, आपको ड्रीम फुलफिल होते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसे अपलाइन को सुना है, उसके बारे में आप ज्वाइन करते हैं, लेकिन आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी माध्यम से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं बन रही है, तो कनेक्टिविटी ना बन रही इसका मतलब कहीं बीच में कुछ डिस्ट्रक्शन है। अब वो क्या है उस पर विचार करना ज़रूरी होता है। इन बातों को इतनी गंभीरता से लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है विषय कि आप अपनी जो प्रवृत्ति है, जो आपकी बॉडी का जो फ्रीक्वेंसी है वो लेवल मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, इसको देखना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग मोटिवेट होकर के ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोफाइल देख के ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक फिर आपस में कनेक्टिविटी नहीं बन पाने की वजह से भी लोग कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देते हैं अपलाइन के साथ। जहाँ पे कहीं कोई इसको दिखाई पड़ता नहीं, केवल अगला व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में क्या होता है कि जब आपकी जो लाइफ लाइन है, जो आपके पार्टनर्स हैं, जब वो बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। यूनिवर्स का रूल है, जो हम देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो जो हमारा अपलाइन को, हम अपने अपलाइन को के साथ जो हैं और अपलाइन के साथ मिलेंगे, अपलाइन हम काम करेंगे, अपलाइन भी बढ़ेगा, और अपलाइन भी हमें आपको देगा तो अपलाइन भी बढ़ेगा। तो आज का विषय था कि अपलाइन का चुनाव करते समय किन बातों पर विचार और सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस सावधानियों को आप अपना करके डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में आप अपलाइन का चयन करते समय
एक फार्म एंड बेटर डिसीजन ले सकते हैं और अपने व्यवसाय में सफलता की संभावना के लेवल को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगले वीडियो में भी बात होगी, अगले सेशन में एक बात और ज़रूर होगी कि एक अपलाइन को अपने डाउनलाइन का चुनाव करते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि देखिए ये वाइस वर्सा है, दोनों चीज़ लागू होती है दोनों तरफ से। तो डाउनलाइन का भी चुनाव करते समय अपनी टीम में किसी मेंबर को ज्वाइन करने के पहले किन किन बातों पर ध्यान रखना है, उस विषय पर भी चर्चा करना डायरेक्ट सेलिंग में कम महत्वपूर्ण नहीं, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में जो कि इस विषय पर होगा। आपको या वीडियो या कंटेंट मटेरियल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने डायरेक्ट सेलर साथी के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो अपने सक्सेस के रेशियो को इनक्रीज कर सकें, बढ़ा सकें, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपने जो साथी ज्वाइन कर चुके हैं उनके बीच में वीडियो ले आइए ताकि वो लोग इन क्वालिटीज़ को अपने अंदर डेवलप करें। और अगर जो नए ज्वाइन करने का कोई विचार कर रहा है तो उसके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इससे कहीं ना कहीं से उसको ये पता लगेगा कि जिसने वीडियो को शेयर किया है उसने वीडियो को देखा भी होगा और उसके अंदर एक क्वालिटी होगी, ऐसी संभावना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।